आज फिर आप लोग के बीच वीवीआई क्वेश्चन लेके आई हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर का 2021 का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का है। ये कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से कि ये क्या क्वेश्चन है। ठीक, छुपा पाठचर्या क्या है, विद्यालय में जेंडर पूर्वाग्रह के छुपा पाठचर्या का वर्णन करें। छुपा पाठचर्या क्या हो गया कि जो कैरिकुलम में निहित होता है, छुपा हुआ रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक, जो अदृश्य होता है, उसको ही हम बोलते हैं छुपा पाठचर्या। और विद्यालय में जेंडर पूर्वाग्रह का सेंस ये हो गया कि लिंग से रिलेटेड यानी लड़का लड़की से रिलेटेड जो भी विचारधारा हमारे मन में अपना लेते हैं, उसको हम धारण कर लेते हैं, उसको ही हम जेंडर पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक, अब देखिए विद्यालय में जेंडर पूर्वाग्रह के छुपा पाठचर्या का वर्णन करें, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए छुपा पाठचर्या का तात्पर्य ऐसे पाठचर्या से होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन अदृश्य रूप से पाठचर्या में क्या होता है, सम्मिलित होता है। ठीक, पाठचर्या या पाठक्रम में सम्मिलित होता है या किसी भी विद्यालय बोर्ड या राज्य से अधिकृत रूप से स्वीकृत नहीं होता है, न ही इस प्रकार के पाठक्रम का वैज्ञानिक दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन विद्यालय तथा कक्ष शिक्षण के दौरान शिक्षकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जो सामान्य पाठ्यक्रम में निश्चित एवं निर्धारित नहीं होते। ठीक, ये छुपा पाठचर्या का तात्पर्य ऐसे है जो पाठचर्या में या पाठ्यक्रम में वो निहित होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो छिपा हुआ होता है, अदृश्य रूप से छिपा हुआ रहता है। ठीक, अब देखिए ये जो ऐसे जो छिपा हुआ पाठचर्या या करिकुलम होता है वो क्या होता है, राज्य या किसी बोर्ड विद्यालय बोर्ड के द्वारा उसका अधिकृत स्वीकृत नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि उनके द्वारा कुछ जो भी उनमें छुपा हुआ करिकुलम है वो किसी राज्य या बोर्ड के द्वारा वो अधिकृत नहीं होता है और न ही इस प्रकार के पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक दर्जा या साइंटिफिक स्टडी इस पे भी नहीं है कि वो वैज्ञानिक रूप से प्रूफ है कि इस तरह से होना चाहिए। ठीक, लेकिन फिर भी ये जो है हमारे गतिविधियां में सम्मिलित होती है। लेकिन विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। ठीक, क्या होता है, ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं होती है लेकिन हम शिक्षकों के द्वारा क्या हो जाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों के द्वारा करवाया जाता है। ठीक, और जो सामान्य पाठ्यक्रम के निश्चित निर्धारित नहीं होते, ये जो सामान्य पाठ्यक्रम में वो निश्चित निर्धारित नहीं होते लेकिन फिर भी टीचर उसके साथ इस तरह की गतिविधियां करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके डिफिनेशन थोड़ा सा देख लें कि क्या है। मिचेल हेरालाम्बर्ट के अनुसार शिक्षार्थी अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा वह चीजें भी सीख रहे हैं जो उन्हें केवल विद्यालय में उपस्थित से प्राप्त होता है, न कि उस विद्यालय के उद्देश्य। ठीक, जब हम विद्यालय में उपस्थित होंगे तभी उस तरह की गतिविधि उस विद्यार्थी के साथ, उस छात्र छात्रा के साथ होगी और उससे बाहर ना कि विद्यालय का उसका उद्देश्य नहीं होता है लेकिन इस तरह की गतिविधि क्या होता है, विद्यालय में उपस्थिति के बाद होता है। ठीक है, अब हम दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। रोलैंड मेघन के अनुसार एक प्रकार का अदृश्य पाठचर्या है, विद्यालयों में पढ़ाया जाता है जो शिक्षार्थी को न तो किसी अंग्रेजी के पाठ में न ही प्रार्थना सभा में पढ़ाया जाता है, वे जीवन जीने की नए रास्ते एवं अभिवृत्ति को अपनाते हैं। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि ये एक प्रकार का अदृश्य पाठचर्या है जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है। ठीक, और जो विद्यार्थी को न तो किसी अंग्रेजी पाठ में और न किसी प्रार्थना सभा में बताया जाता है। ठीक है, ये एक तरह के जीने की एक नए रास्ते एवं अभिवृत्ति को अपनाता है। ठीक, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो पाठचर्या है इसका क्या है, थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। पाठचर्या में बालक एवं बालकों में अंतर नहीं होता लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए करिकुलम में ऐसी चीजें सम्मिलित हो जाती है जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक, पाठचर्या में कुछ ऐसा, करिकुलम में कुछ ऐसा जो है बातें नहीं होती है जो बालक और बालिकाओं में अंतर होता है। ठीक, लेकिन
कुछ ऐसे चीजें सम्मिलित हो जाती है जो दिखाई नहीं देता करिकुलम में, मतलब उसमें अपने आप सम्मिलित हो जाती है। जो दिखता नहीं है वो अदृश्य होता है, सिर्फ उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पढ़ने का तरीका, क्लास इंटरेक्शन, हमारे अंदर लैंगिक असमानता आ जाती है। ठीक, जब हम क्लास वर्ग में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे बातें हो जाती है जिसके वजह से छात्र एवं छात्राओं में लैंगिक असमानता आ जाती है, जिससे बालक अपने शक्तिशाली समझने लगता है और बालिका कमजोर अपने आप को समझने लगती है। इस तरह हिडन करिकुलम जो है में कुछ ऐसे चीजें इंक्लूड रहती है जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है और इसे बस हम फील कर सकते हैं। ठीक, करिकुलम में क्या हो गया, हिडन जो करिकुलम होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड रहती है जिसके वजह से छात्र एवं छात्रों के बीच में लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया जाता है और क्या हो जाता है, बस उसमें वो उस असमानता को वो फील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कौन कौन सा इसके रीजन कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा एक्टिविटीज होती है करिकुलम में जो जिसकी वजह से लैंगिक पूर्वाग्रह जो है उसको क्या होता है, बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा वही है, जेंडर पूर्वाग्रह के छुपा पाठ्यक्रम का वर्णन करें। ठीक है, तो वो निम्नलिखित है, थोड़ा सा देखिए पॉइंट वाइज। ठीक है, लिंग के अनुसार कक्षा में बालक बालिकाओं को बैठने की व्यवस्था। ठीक, देखिए जिस दिन पहला दिन बच्चा एंट्री करता है ना, उसी दिन जब क्लास में इन करता है तभी उसमें बालक और बालिकाओं को जो बैठने की व्यवस्था अलग अलग होती है, उसी दिन उसको पता चल जाता है कि हम लड़की है वो लड़का है। ठीक है, यानी लिंग का जो है उस दिन जो लैंगिक असमानता का जो बीज होता है उनके मन में आ जाता है। ठीक है, रोपण हो जाता है उसका बीज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लैंगिक विभाजन अर्थात बालक बालिकाओं के बाहर जाने की आज्ञा होना तथा बालिकाओं को साफ सफाई के कार्यों में संलग्न करना। देखते होइएगा स्कूल में अगर बाहर का कुछ एक्टिविटी होता है तो वो क्या करता है, लड़कों को दे दिया जाता है, और साफ सफाई वाली कुछ अगर एक्टिविटी इस तरह की होती है तो लड़कियों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये फीलिंग जो है जेंडर पूर्वाग्रह जो है वो क्या हो गया, बच्चों में असमानता, लैंगिक असमानता उत्पन्न कर दिया। ठीक है, अब हम तीसरा बात करते हैं। तीसरा जो बालक बालिकाओं अलग अलग पंक्तियां बनाना तथा अलग अलग समूह बनाना। देखिए ये सब जितने सारे पॉइंट हैं क्या हमारे करिकुलम में है, निहित होती है, नहीं होती है, लेकिन ये गतिविधि शिक्षकों के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है, देखिए बालक बालिकाओं को अलग अलग पंक्तियां, जैसे प्रेयर के लिए हम लोग जब स्कूल में देखते होइएगा तो लड़का का पंक्ति लड़की का पंक्ति, अगर जब लैंगिक समानता की बात है तो फिर पंक्ति अलग क्यों है, ये क्या है, ये छिपा हुआ पाठचर्या जो है उसका एक रूप है। ठीक है, जिसमें लड़का लड़की को अलग अलग पंक्ति में रख के उसमें लैंगिक असमानता उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर पूर्वाग्रह की उत्पत्ति होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, कठिन कार्य लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से करवाना। देखते होइएगा स्कूल में जो हार्ड वर्क रहेगा वो लड़कों को बोल दिया जाता है करने के लिए। ठीक है, और जो थोड़ा सा हार्ड वर्क नहीं रहता है, जो इजी वर्क होता है वो लड़कियों को बोल देता है करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, उसमें भी लैंगिक पूर्वाग्रह जो है वो पनपता है। ठीक, प्रार्थना के दौरान लड़के निर्देश देते हैं और लड़कियां को प्रार्थना का गायन करने के लिए कहा जाता है। ये भी होता है, ये भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं जो कि करिकुलम में नहीं है, इसी को हम छुपा करिकुलम कहते हैं। ठीक है, हिडन, जिसको बोलते हैं छुपा पाठ्यक्रम। ठीक, तो निर्देशन के लिए जोर से अगर बोलने वाली बात होगी तो लड़कों को बोला जाए अटेंशन तो लड़का ही बोलेगा, और गायन जब स्टार्ट करेगा तो लड़की ही गाएगी। यहीं पर हो गया लैंगिक असमानता उत्पन्न। ठीक है, कक्षा शिक्षण के दौरान लड़कियों एवं लड़कों के डांटने पर यदि रो देता है तो उसे कहा जाता है कि लड़कियों की तरह रो रहा है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है तो उस लड़कों को और डांट पड़ गया, अगर रो दिया तो वहां तुरंत बोल दिया जाता है कि अरे लड़की की तरह क्यों रो रहे हो। तो ये क्या हो गया, इसमें लड़की में क्या होगा, उसमें वो भावना उसमें आ जाती है कि हम लड़की हैं। ठीक है,
तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो छुपा पाठ्यक्रम में निहित होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं 7वां पॉइंट की, लड़कियों एवं लड़कों का ड्रेस अलग अलग होना। ये लड़का लड़की का ड्रेस जो अलग होता है, क्या हमारे कैरिकुलम में सम्मिलित है? नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये छुपा पाठ्यक्रम, इसीलिए बोलते हैं कि ये सम्मिलित नहीं है, ये दिखाई नहीं देता है हमको, ये अदृश्य रूप से छिपा हुआ है। ठीक है, लड़का लड़की का ड्रेस का अलग होना, वही उसमें क्या होगा तो लैंगिक रूढ़िवादिता जो है कि लड़की यही पहनेगी और लड़का शर्ट पैंट पहनेगा और लड़की जो है सलवार सूट पहनेगी, ये क्या लैंगिक पूर्वाग्रह है। ठीक है, जेंडर पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं, तो ये विद्यालय में छुपा पाठ्यक्रम में निहित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8वां पॉइंट की, बालक एवं बालिकाओं को पृथक पृथक तरीके से अनुशासित करना। ठीक, अब देखिए लड़का और लड़की का जो होता है उसको अलग अलग तरीके से अनुशासित किया जाता है। अगर लड़की को गलती भी करती है तो उसको छोड़ दिया जाता है, या थोड़ा सा बोल के छोड़ दिया जाता है, उसको ऐसा पनिशमेंट नहीं जाता है। और जब लड़के कुछ इस तरह की गलत एक्टिविटी करते हैं या होमवर्क याद नहीं करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, उसमेंट किया जाता है। ठीक है, उसको बाहर में खड़ा कर दिया जाता है, उसको बेंच पे खड़ा कर दिया जाता है, या मुर्गा बनने को या कुछ इस तरह की एक्टिविटी उसके साथ किया जाता है। लड़कियों को क्या है, लड़की को इस तरह की एक्टिविटी उसको दंड नहीं मिलता, उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, जिससे लड़का और लड़की में विभेद असमानता उत्पन्न हो जाती है। यही जेंडर रूढ़िवादी जो होता है यही पनपता है। ठीक है, तो ये सब जितने सारे पॉइंट हम बताए हैं आपको, ये सब क्या है कैरिकुलम में, करिकुलम जो होता है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये इसीलिए इसको छुपा पाठचर्या कहा गया है, क्योंकि ये छुपा हुआ होता है, अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटी टीचर के द्वारा क्या होता है, ये गतिविधि टीचर के द्वारा कराया जाता है। कब? जब बच्चे स्कूल में आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए छुपा पाठचर्या क्या है, विद्यालय में जेंडर पूर्वाग्रह की छुपा पाठचर्या का वर्णन करें। ठीक, अब ये देखिए जितने सारे पॉइंट बताए हैं सबको अच्छे से याद कर ले, एकदम आसान सी बातें जो हम लोग के साथ घटती है। हम लोग भी बच्चे थे और हम लोग भी इस तरह की परेशानियों को झेले थे, तो इस तरह की बातें हम लोग के भी मन में आई थी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक्टिविटी हम लोग के साथ भी हुई है, तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये पूरा हो गया। ठीक है, अगर फिर मैं आपको बोल रही हूँ, हमसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी तरह की अगर कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम उसका आंसर अवेलेबल करवा दें। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए ताकि हम आपको जब भी नया वीडियो डालें तो बेल आइकन को क्लिक करिए, फिर हम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।